सोचो, अगर पहाड़ के अंदर कोई सोया हुआ राक्षस हो और इंसानों की एक गलती उसे जगा दे। यह कहानी शुरू होती है डोफलर पर्वतों में सुरंग निर्माण से, जहां निर्माण टीम स्थानीय लोगों के विरोध को नजरअंदाज कर विस्फोट करती है। लेकिन योजना के अनुसार विस्फोट नहीं होता। सुरंग के अंदर अचानक जोरदार धमाका होता है और पूरी सुरंग ढाने लगती है। पत्थर और धूल कुछ ही पलों में सब कुछ निगल लेते हैं और इस हादसे में कई लोगों की मौत हो जाती है। इस रहस्यमयी घटना के बाद नॉर्वे सरकार एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाती है। घटना की फुटेज देखने के बाद सभी को इसमें कुछ अजीब लगता है। वे समुद्र तट पर काम कर रही पुराजीव वैज्ञानिक नोरा को बुलाते हैं। नोरा बेस पर पहुंचकर वीडियो देखती है और तुरंत एक बड़ी गड़बड़ी नोटिस करती है। स्क्रीन पर 50 मीटर ऊंचा एक मानव जैसा राक्षस दिखाई देता है। वह अनुमान लगाती है कि यह कोई अज्ञात जीव है, लेकिन उसकी बात का मजाक उड़ाया जाता है। इसी दौरान पर्वत के पास रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर में जोरदार कंपन होता है। जब वे बाहर आते हैं तो उनका घर तबाह हो चुका होता है। नोरा और टीम मौके पर पहुंचती है, जहां सेना पहले से मौजूद होती है। जांच में पता चलता है कि एक विशाल जीव इस इलाके से गुजरा है। नोरा उस जीव के पैरों के निशानों का पीछा करती है, लेकिन कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिलता। फिर वे एक पुराने घर पहुंचते हैं, जहां नोरा के पिता मिलते हैं, एक तथाकथित पागल ट्रोल शिकारी जिसने अपनी जिंदगी इन जीवों के अस्तित्व को साबित करने में लगा दी थी। जांच के दौरान अचानक जमीन के अंदर से एक आंख खुलती है और एक विशाल प्राणी उठ खड़ा होता है। यह नॉर्स मिथोलॉजी का ट्रोल होता है। सेना उस पर हमला करती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। ट्रोल पलटवार करता है और भारी तबाही मचा देता है। एक सैनिक को पकड़कर खा जाता है। जब सब भागने लगते हैं, नोरा के पिता ट्रोल से बात करने की कोशिश करते हैं और कुछ पल के लिए ट्रोल शांत भी हो जाता है, लेकिन एक सैनिक की गोलीबारी से वह फिर हिंसक हो उठता है और हमला कर देता है। इसी दौरान नोरा को अपने पिता के नोट से एक बड़ा रहस्य पता चलता है। ट्रोल सूरज की रोशनी से डरता है और केवल अंधेरे में ही बाहर आता है। साथ ही चर्च की घंटियों की आवाज उसे कमजोर कर सकती है। नोरा सेना को एक और मौका देने के लिए मनाती है। इस बार 4 हेलीकॉप्टर घंटियों वाले उपकरणों के साथ भेजे जाते हैं। शुरुआत में ट्रोल कमजोर पड़ता है, लेकिन जल्द ही वह पलटवार कर 3 हेलीकॉप्टर नष्ट कर देता है। हालात बिगड़ते जाते हैं और ट्रोल शहर की ओर बढ़ने लगता है। सरकार लोगों को शहर खाली करने का आदेश देती है, लेकिन गुप्त रूप से वे पूरे शहर को उड़ाने की योजना बना रहे होते हैं। इसी बीच नोरा को पता चलता है कि कैडेसेंडिंग नाम का व्यक्ति और उसके पिता मिलकर ट्रोल पर रिसर्च कर चुके हैं। महल के नीचे एक गुप्त तहखाने में उन्हें विशाल हड्डियां मिलती हैं, जहां सच्चाई सामने आती है। ट्रोल कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक प्राचीन राजा है जो अपने घर लौटना चाहता है। नोरा समझ जाती है कि सूरज की रोशनी ही उसे रोक सकती है। वह एक योजना बनाती है। तेज रोशनी का जाल बिछाया जाता है और वह एक विशाल खोपड़ी का इस्तेमाल कर ट्रोल को अपनी ओर आकर्षित करती है। ट्रोल उसका पीछा करता है, लेकिन खोपड़ी टूटने पर वह गुस्से में आ जाता है। नोरा उसे जाल में ले आती है, जहां तेज रोशनी में वह तड़पने लगता है। आखिरी पल में नोरा उसे बचाने की कोशिश करती है और रोशनी बंद कर देती है। उसे वापस पहाड़ों में जाने को कहती है, लेकिन तभी सूरज निकल आता है। धीरे धीरे ट्रोल पत्थर में बदलने लगता है। उसकी आंखों में दर्द, यादें और अधूरी कहानी साफ झलकती है। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह पत्थर बन जाता है, हमेशा के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डोफलर पर्वतों के नीचे साधारण से दिखने वाले पत्थरों के बीच शायद और भी राज छिपे हैं, जिसे इंसान एक खतरनाक राक्षस समझ रहे थे। वो असल में सिर्फ अपने घर लौटने की कोशिश कर रहा था, और इंसानों की एक गलती ने एक पूरी प्रजाति की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दी। कभी कभी असली मॉन्स्टर वो नहीं होते जो पहाड़ों में छिपे होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो बिना समझे, बिना सोचे सिर्फ डिस्ट्रॉय करना जानते हैं। और शायद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि डोफलर पर्वतों के नीचे अभी भी कुछ जिंदा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। देखते रहिए स्टोरी पर चर्चा। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि असली कहानियां अभी बाकी हैं।